तो क्या हाल चाल डेवलपर्स। तो ये जो वीडियो हमारा हमारा एलएलडी प्लेलिस्ट का 15वां वीडियो होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारा 15वां वीडियो होने वाला है और मैं जल्द से जल्द इस प्लेलिस्ट को फाइनल करूँगा और तुम्हारे लिए एलएलडी के ऊपर ऑसम से ऑसम प्रोजेक्ट लाना है और ये मेरा प्लान है और मुझे ये करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज जो है हमारा 15वां वीडियो, इस पे हम देखने वाले हैं हमारा फ़साड डिज़ाइन पैटर्न। फ़साड डिज़ाइन पैटर्न यूँ कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम जब इंटरव्यू में कोई एलएलडी डायग्राम वगैरह बनाओगे, तो हाँ, वहाँ पे तुम्हें एज़ अ नेचुरल फ्लो तुम्हें ये सारे इस जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ करना पड़ सकता है। पड़ता है क्या? पड़ता ही है क्या, सकता है क्या? तो हाँ, वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के। लेकिन रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट में जब तुम बनाओगे, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस एंड व्हाट इज़ योर प्रेफ़रेंस। सो ओके, सो इस पे ज़्यादा देखो बात करने की ज़रूरत है नहीं, तो चलो हम अपने वीडियो की तरफ शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे आज के नोट्स और कोड में क्या है। ओके, सो ये हमारा साइट डिज़ाइन पैटर्न का नोट। और हाँ, एक चीज़ हम इसे इग्नोर भी कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन का पैटर्न जो है काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फसाड डिज़ाइन पैटर्न पहली चीज़ तो है क्या। फसाड डिज़ाइन पैटर्न एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम को एक सिंपल यूनिफाइड इंटरफेस के पीछे छुपा देता है। तो मतलब समझ गए होगे। तुम्हारे पास एक क्लासेस का जंगल होता है, ठीक है, और उन जंगल को ये एक मास्टर क्लास बनाता है और उन जंगल को उसी के अंदर छुपा देता है। मतलब ये कि हमारा जो क्लाइंट होगा वो उस मास्टर क्लास को कॉल करेगा, लेकिन जो हमारा मास्टर क्लास होगा उसके पास एक्सेस होगा उन सब में से किसी को भी कॉल करने का। सपोज करो तुम्हारे पास अलग अलग क्लासेस हैं, फाइल सिस्टम है, ठीक है, डेटाबेस है, और भी चीज़ें हो सकती हैं मतलब। तो ऐसे ही तुम्हारे पास मल्टीपल सारे क्लासेस हैं और उन्हें बार बार प्रॉब्लम हो रही है उन्हें यूज करने में। ठीक है, उन्हें यूज करने में मतलब तुम्हें बार बार याद रखना पड़ रहा है कि हाँ, ये क्लास के लिए डेटाबेस के लिए कौन सा था, फाइल सिस्टम के लिए कौन सी क्लास थी। तो वो प्रॉब्लम हो रही है और हाँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये प्रॉब्लम तब। तो तुम एक मास्टर क्लास बना सकते हो जिसके अंदर तुम उन सारे क्लासेस को कॉल करके रख सकते हो। मतलब मेरा मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हो वहाँ से, और फिर वो मास्टर क्लास से उसे यूज कर सकते हो। देखेंगे कैसे, अगर समझ में नहीं आया है तो कोड में कोई बात नहीं, सिंपल वर्डों में, अगर अगर सिस्टम जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो बाहर से उसे ईजी बना दो। ठीक है, फसाड एक फ्रंटिंग डोर होता है। क्लाइंट को अंदर रूम, क्लासेस, सर्विसेज के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम जो फसाड डिजाइन पैटर्न सॉल्व करता है, बड़े सिस्टम में अक्सर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती हैं, क्लाइंट का एग्जैक्ट ऑर्डर में मेथड कॉल करना पड़ता है। कई बार होता है हमें टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न इसीलिए होता है, और हम देखेंगे क्योंकि हमें हमें कुछ सीक्वेंस होते हैं, हमारा एक वर्कफ्लो होता है, पहले ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा। अगर इस बीच में कोई फेल हो गई तो हमारा एक कंपनसेशन स्टेप चलेगा, जो भी कुछ अब तक हुआ है उसको रिवर्स करना। सेगा पैटर्न जानते नहीं हो तो रिसर्च कर लेना, ठीक है। चेंज करना रिस्की हो जाता है, समझे। जब बहुत सारा जंगल बना है तो चेंज करना सच में रिस्की होगा, और कई जगह चेंज करना पड़े। लेकिन एक मास्टर क्लास है तो तुम बस मास्टर क्लास में चेंज करो, बाकी तो सब जगह ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बात है। इससे होता क्या है, कोड हार्ड टू रीड, टाइट कपलिंग और क्लाइंट लॉजिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फसाड का कोर आइडिया क्या है, कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम के ऊपर एक सिंपल इंटरफेस बना, जैसा मैंने कहा एक मास्टर क्लास बना दो। और क्लाइंट डायरेक्ट सब सिस्टम से बात नहीं करता, तो क्या क्लाइंट क्या है मतलब वही है, क्लाइंट मास्टर क्लास से बात करता है। सब सिस्टम को इंटर्न, अब उसे सब सिस्टम जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं हमारा मल्टीपल क्लासेस का जो जंगल है जिसे मास्टर क्लास हमारा हाइड करता है वो, सब सिस्टम के इंटरनल चेंजेस क्लाइंट को अफेक्ट नहीं करता। तो वही मैंने कहा ना, बाई चांस सब सिस्टम में कुछ चेंज हुआ तो हम थोड़ा बहुत मास्टर में भी चेंज करेंगे, काम खत्म हो गया। जहाँ यूज हो रहा है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फसाड कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं रखता, बस ऑर्केस्ट्रेटर करता है। ऑर्केस्ट्रेटर मतलब एक समझिए कंट्रोलर नोड कह लो, जो सारी चीज़ों को होल्ड करके तरह कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्चुअली फसाड पैटर्न में नॉर्मली 3 लेयर्स होती हैं। क्लाइंट, ठीक है, हर क्लाइंट तो हर जगह होता है, जो यूज़ कर रहा है वो क्लाइंट है। ओके, सिर्फ फसाड को जानता है, मतलब फसाड वही हमारा मास्टर क्लास। हाँ, सब सिस्टम की डिटेल कंप्लीटली अनअवेयर होती है क्योंकि वो छिपी होती है, पीछे होती है। फसाड हाई लेवल मेथड एक्सपोज करता है, मल्टीपल सब सिस्टम को इंटरनली कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और सब सिस्टम्स क्या है आओ देखते हैं एक्चुअल बिजनेस लॉजिक, इंडिपेंडेंट क्लासेस, और फसाड के बिना काम कर रहे हो कर सकते हैं। मतलब अगर तुम डायरेक्ट कोई क्लासेस बनाए तो डायरेक्ट भी तो यूज़ कर सकते हो, सीधी बात है। रियल लाइफ एनालॉजी हम रेस्टोरेंट के लेके समझते हैं। तुम वेटर फसाड को ऑर्डर देते हो, ठीक है, तुमने किचन के सेफ, स्टोव, रेसिपी का आइडिया नहीं होता है, ठीक है।
तुम वेटर इंटरनली सब हैंडल करता है, पर बस तुम वेटर को जानते हो, ना कि शेफ़ कौन है, कौन से स्टोव पे बना रहा है, क्या वो गैस सिलेंडर यूज़ कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तुम नहीं जानते, वो वेटर जानता है। तुम्हें बस वेटर पता है, वेटर तुम्हारे पास एक मास्टर क्लास है जो एक इंटरफेस है, जो उन सबसे बात करता है। तुम्हारा काम सिंपल, ऑर्डर और फूड मिल गया, बात ख़त्म। फसाड वर्सेस रैपर, ठीक है। रैपर एक क्लास को रैप करता है, हम बाद में कभी देखेंगे, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, वैसे पता नहीं कौन सी क्लास होती है। फसाड मल्टीपल क्लासेस सब सिस्टम को और सिंप्लीफाई करता है। मतलब अब अच्छा, तुम्हें अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अडाप्टर पैटर्न भी सेम करता था और फसाड भी सेम कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस ये है, अडाप्टर पैटर्न जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड नहीं करता, वो बस दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ये अडाप्टर का काम है। जबकि फसाड क्या करता है, फसाड कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक मास्टर क्लास बना के उसको सिंपल बनाता है। ये है, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। क्लाइंट कोड सिंपल हो जाता है, लूज कपलिंग मिलती है, सब सिस्टम चेंज करना इजी है, रीडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है, लार्ज सिस्टम में एंट्री पॉइंट क्लियर रहता है। लिमिटेशन कहाँ पे, फसाड खुद गॉड बन जाता है ठीक है, ओवर यूज़ किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हर फीचर में फसाड डाल देना, डिजाइन स्मेल हो सकता है। ओके, सब सिस्टम की फुल पावर हाइड हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम देती है। हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, मैंने फसाड कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। कभी यूज करें, कभी यूज करें फसाड पैटर्न। सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो, क्लाइंट सिर्फ कॉमन वर्कफ्लो चाहता हूँ, मल्टीपल सर्विसेज को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, तो मैं ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए। हाँ, वैसे मैंने ऑर्केस्ट्रेटर टाइप की चीज़ों पे काम किए, पर मैंने कुछ ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज बनाई हैं थी, जो जिसमें मल्टीपल रिट्राइज होती है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ फेलियर पे अगर, और स्नैपशॉट लेना, मतलब एक वर्क फ्लो, एक कंप्लायंस, समझो कंप्लायंस के लिए ऐसा कुछ मैं बनाया था। ताकि हर चीज़ का हमारे पास लॉग हो, ताकि कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे देखी जा सके। मतलब एक ऑटोमेटेड जॉब थी, और जो हमें जो मतलब सक्सेसफुल होना ही होना चाहिए, ये हमें क्लियर करना था। तो ये बात है। तो मल्टीपल स्टेप प्रोसेसिंग की थी मैंने, और उसमें हमने वैसे वर्क फ्लो से डिज़ाइन किया था, ठीक है। हाँ, पर ऐसा किया तो है, मैंने एक वर्क फ्लो टाइप की बनाई जो कोऑर्डिनेट करता है, पर फसाड नहीं यूज किया, क्योंकि वो हमारा मतलब अलग ही तरीके से चलता है, ठीक है। अवॉइड करो जब सिस्टम ऑलरेडी सिंपल हो, ठीक है। क्लाइंट को फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल चाहिए, ठीक है। और फसाड और क्लीन आर्किटेक्चर एंट्री पॉइंट को क्लीन बनाता है, बाउंड्री लेयर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करता है, इसलिए स्केल पर बैकएंड सिस्टम में फसाड बहुत कॉमन है हम, ठीक है। वन लाइन समरी, फसाड डिजाइन पैटर्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बना के डिसिप्लिन तरीके से दिखाता है, बिना सिस्टम को तोड़े, ठीक है। तो हमारा नोट्स कंप्लीट रहा, ज़्यादा कुछ था नहीं नोट्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न बहुत बेसिक होते हैं, यूज करने का मन हो करो या फिर चाहे इग्नोर ही कर दो। तो चलो हम अपना कोड देखते हैं। ओके, सो पहले ये देखो, हमारे पास दो क्लासेस हैं, दो नहीं तीन क्लासेस है असल में। पहले चीज़ तो यहाँ पे आते हैं, हाँ तीन क्लासेस है। हमारा वीडियो इनकोडर है एक, ठीक है, जो इनकोडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, और ये उसके कुछ मेथड्स हैं। और थंबनेल जनरेटर है जो हमारा थंबनेल सर्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। एक वीडियो डीबी है जो हमारा रिपोजिटरी, वीडियो रिपोजिटरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, ठीक है। कुछ मेथड्स वगैरह है उसके अंदर, यहाँ इंटरफेसेस तुम देख सकते हो। तो ये देखो, हमारे पास ये तीन काम करने को है, और ये सीक्वेंस में करने हैं, और मे बी पैरेलल करने हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोडक्शन में, वो वीडियो इनकोडर और ये चीज़ें पैरेलल होती हैं, ठीक है। और सम केसेस में ये भी पैरेलल हो सकती हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा सिस्टम कैसा है। तुम्हें इसमें लॉक्स वगैरह रखने पड़ते हैं, राइट अपेंड लॉक्स, मतलब ओनली अपेंड लॉग होते हैं, तो ताकि ट्रैक करना आसान हो कब कहाँ पर सिस्टम फेल हो, क्योंकि हमारे जो डेटाबेसेस होते हैं वो एटॉमिक होते हैं, तो उस केस में हमें चाहिए होता है ऐसी चीज़ें। और ये चीज़ें तो अक्सर हम पैरेलल करते हैं, थंबनेल जनरेट करना और वीडियो को इनकोड करना, वो भी हम मेन थ्रेड पे नहीं करते, हम वर्कर थ्रेड पे करते हैं, तो वहाँ से आसान होता है। कई बार प्रोसेस चाइल्ड भी लोग बनाते हैं आइसोलेशन के लिए, तो हाँ उस केसेस में भी ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो थंबनेल जनरेट क्या है ना, कंप्रेस करना होता है हमें इमेज को, तो हमें जब कंप्रेस करना है तो भाई कंप्रेशन के लिए हम वर्कर को जाएंगे, हमने मेन थ्रेड को नहीं छेड़ेंगे भाई, अलग थ्रेड में चलेगा, सीपीयू हैवी काम है, करके वापस हमें रिफ्लेक्ट कर देगा। और यहाँ पे वीडियो इनकोडर, सेम काम है, हमें वीडियो को इनकोड करना होता है, तो उसके लिए भी वर्कर थ्रेड में काम होता है, ठीक है। जाकर चेक करना वर्कर थ्रेड क्या है। वैसे मैं इस पर वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जल्द ही आ जाएगी वीडियो, प्लान कर रहा हूँ, मतलब कुछ काम चालू नहीं हुआ है ठीक है। और ये डेटाबेस ये तो सिंपल है, पुश नोटिफिकेशन ये भी सिंपल है, तुम्हें पता होगा, वीडियो ऑडियो अपलोड हो चुकी है, हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, एक नोटिफिकेशन हो सकता है भेजना चाहते हो कि नाउ योर वीडियो इज अवेलेबल फॉर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, एनीवन कैन नाउ वॉच दिस वीडियो,
आई मीन एनीवन कैन यू और वो नहीं, छोड़ जाने दो, इंग्लिश कच्ची है थोड़ी सी। ओके सो तो ठीक है, अब ये हमारा जो है मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास अक्सर देखो फसाड जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो फसाड, तो हाँ उसके आगे लिख दो फसाड, क्योंकि अगर कोई डेवलपर उसे पता चल जा रही है तो फसाड है। फसाड पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये कुछ कन्वेंशंस होते हैं अच्छे कोड लिखने के, तो उसे फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। तो एक देखो हमने क्या किया, हमने एज ए पैरामीटर्स ले लिए हमारे सारे क्लासेस, और उसे हमने अपलोड वीडियो में एक सीक्वेंस में डाल दिया, यही सीक्वेंस हमें चाहिए था। पर ये सीक्वेंस हम मैनुअली लिखते हैं, इससे अच्छा हमने एक मास्टर क्लास बना दी जो सबको आपस में कंबाइन करते हैं, हमारे पास एक सिंपल एक इंटरफेस हमें मिल गया जो कि अपलोड वीडियो, और ये हमारा ऑर्केस्ट्रेटर का काम कर रहा है। तो ये बहुत से केसेस में ज़रूरत पड़ सकता है, बहुत से केसेस में नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। पर सही बताऊँ तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी ना पड़े। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपने सारे इंटरफेसेस हम पास करते और ये किस ऑर्डर में कॉल होंगे, कैसे कॉल होंगे, हमें मतलब नहीं है, बस ये कॉल होंगे, हमें इतने से मतलब है। और अच्छी बात जानते हो इसमें क्या हो सकती है, अगर तुम इसको सिंगलटन पैटर्न बना दो, ठीक है। सिंगलटन पैटर्न मतलब एक ही बार इंस्टेंस क्रिएट हो, दोबारा तुम्हें ये सारी चीज़ें पास ना करनी पड़े, तो एक बार में काम खत्म। ठीक है, उससे सिंगलटन पैटर्न बनाने का एक और तरीका होता है, तुम मॉड्यूल्स का यूज कर लो। इसमें गेट इंस्टेंस वगैरह वाला काम मत करो जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मैं किया हूँ, कोड में फंस चुका हूँ मैं, मतलब झेल रहा हूँ उसे। तो उससे अच्छा होगा ना कि जैसे कि तुम यहाँ पे इस गेट इंस्टेंट के बजाय या फिर प्राइवेट वगैरह करने के बजाय बस यहाँ पे तुम, अच्छा कीबोर्ड मेरा बंद था तो ई नहीं लिखा, ठीक है। तो हाँ, तो बस एक्सपोर्ट लिख दो, तो फिर इसे जहाँ भी तुम इंपोर्ट करना चाहो करो, ये सिंगलटन पैटर्न ही फॉलो करेगा, क्योंकि एक बार क्रिएट हो गया तो हो गया, दोबारा वो नहीं होने वाला इस पैटर्न की मदद से। अब इसे तुम जहाँ चाहो इंपोर्ट करके यूज करो। तो ये एक फ़ायदा जो मैं उसमें सिंगलटन पैटर्न वाले वीडियो में बताना भूल गया था। तो हाँ, बस इतना ही है हमारा, देखो सिंगलटन ये फसाड पैटर्न बहुत सिंपल है, ईज़ी टू यूज़ है, और डिपेंड करता है तुम्हारे यूज़ केसेस पे, तो म कर सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कर सकते हो, तुम्हारे लिए यूज़फुल हो सकता है। पर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी हॉगवर्ड लेगेसी भी तो खेलनी है।